बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जनरल फैज़ के हवाले से बहुत सारी डिस्कशन चल रही है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जनरल फैज़ का इमरान खान साहब के साथ जो ताल्लुक उनका रहा इमरान खान साहब के साथ, वो इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म के तौर पर था। एक वज़ीर आज़म और DGI से ही वज़ीर आज़म ने ही तैनात करना होता है, तो ये एक रिलेशन था। और हुकूमती मामलात में हमेशा ही ये लोग मदद करते हैं और जनरल फैज़ ने भी मदद की। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर या इमरान खान साहब पर जनरल फैज़ का कोई इख्तियार नहीं था या कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। इमरान खान साहब अपनी चंद चीज़ों के बारे में कह चुके हैं कि ये चीज़ें मैंने गलत की अपनी ज़िंदगी में, और तनकीद भी जनरल फैज़ पे और इमरान खान पे इस बारे में होती है। लेकिन सवाल ये है कि जनरल फैज़ ने आज तक सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुँचाया? तो जितने भी आदाद शुमार आ रहे हैं, जितने लोग भी चीज़ें बता रहे हैं, जितनी खबरें अब तक सामने आई हैं, उन सब खबरों के मुताबिक जनरल फैज़ ने अगर किसी खानदान को सबसे ज़्यादा सियासी फ़ायदा पहुंचाया तो वो शरीफ खानदान है। शरीफ खानदान के ऊपर जनरल फैज़ की मेहरबानियों की कोई दूसरी नज़ीर नहीं है। टका के मेहरबानियाँ की गई हैं। फिर ख्वाजा आसिफ ने एक और स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ सिलसिला रुकेगा नहीं, और भी लोग पकड़े जाएंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान को लाने के लिए अब भी साजिश हो रही है, कोई कोशिश हो रही है, यानी साजिशी अनासिर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को वापस ले आए। तो मेरे ख्याल में तो फिर पाकिस्तानी है साजिशी, क्योंकि ये कोशिश तो सारे पाकिस्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी 2024 को एक बहुत बड़ी कोशिश की और इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की कोशिश की। तो साजिशी अनासिर तो फिर पाकिस्तान के अवाम हो गए, क्योंकि बाकी जितने अनासर हैं, एस्टेब्लिशमेंट है या PDM की जमातें हैं या बाकी लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोका जाए। इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की जो साजिश है वो पाकिस्तान की अवाम कर रही है। तो ख्वाजा आसिफ क्या पाकिस्तानी अवाम को अब साजिशी समझते हैं? तो इमरान खान तो किसी डिक्टेटर की गोद में बैठ कर नहीं आया था ना। इमरान खान ने तो 2011 तक बड़ी लंबी स्ट्रगल की, फिर जाके उसकी पार्टी बनी, बड़ी तगड़ी हो गई। जब 2018 में एस्टेब्लिशमेंट को नजर आ गया कि इमरान खान की पार्टी सबसे ज़्यादा मकबूल है, तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की झोली में आकर गिर गई। वहाँ खान साहब को चाहिए था कि एस्टेब्लिशमेंट को उठा के बाहर फेंकते, या अगर कमज़ोर हुकूमत मिल गई थी तो ना लेते। अब मेरा उसके बारे में ये मानना है, क्योंकि मैंने इलेक्शन सर्वे खुद किया था, तो इलेक्शन सर्वे ये बता रहा था कि PTI ज़्यादा नशिस्तें जीत रही है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में PTI को बहुत सारी सीटें हरवा दी गई, ताकि PTI की एक लूली लंगड़ी और कमज़ोर हुकूमत बने, और वो कमज़ोर हुकूमत कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के सामने किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। अब ख्वाजा साद रफीक साहब तो बड़ा अच्छा मशवरा दे रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ये हाइब्रिड निज़ाम के ख्वाहिशमंद हैं। वो कहते हैं निज़ाम हाइब्रिड होना चाहिए, और वो उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। आजकल कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है, यानी जो मोमेंटम गुज़िश्ता साल 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था, बड़ा तगड़ा मोमेंटम था, जो अगस्त में शुरू हुआ और अक्टूबर तक वो ज़बरदस्त मोमेंटम पकड़ गया था पिछले साल। इस साल अभी कोशिश कर रहे हैं, रफ्ता रफ्ता मोमेंटम बन रहा है। देखना यह है कि सर्दियों के इख्तिताम तक कितना ज़बरदस्त मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पकड़ सकती है। और इसी सिलसिले में जो आज एक कोहाट का जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बड़ा अहमियत का हामिल है। अब आ जाए नादरीन, अब सोशल मीडिया पे ना 2 चीज़ें बड़ी वायरल हुई हैं। एक तो जनाब जो डिफेंस के साथ जुड़े हुए कुछ सहाफ़ी, कुछ एनालिस्ट और कुछ अकाउंट्स, और उसके अलावा नून लीग से जुड़े हुए कुछ अकाउंट्स, इन्होंने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जो ड्रोन्स के लिए जैमर्स मिले थे, इनके ऊपर एक लोगो भी उन्होंने दिखा के तो हाईलाइट किया हुआ है, ये जो जैमर्स ड्रोन्स को रोकने के लिए या उन्हें काबू करने के लिए जो मिले थे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, वो जैमर्स कहीं दहशतगर्दों के हाथ लग गए, और एक वहाँ पे फितनातुल खवारिज या दहशतगर्दों के लोग बैठे हुए हैं, और उनके करीब ही एक ट्राइपॉड के ऊपर ये ड्रोन लगा हुआ है। अब वो दावा कर रहे हैं कि या खैबर पख्तूनख्वा को जो मिले हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए उनकी पुलिस को, ये वो ड्रोन है। तो इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है और जो PTI खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने IG खैबर पख्तूनख्वा से पूछा, और ये चीज़ उन्होंने क्लैरिटी के साथ बताई कि हमारी सारी चीज़ें महफूज हैं और हमारे पास हैं, हमारा कोई भी असला तालिबान के कंट्रोल में नहीं गया, ये प्रोपेगेंडा और झूठ है। और साथ ही साथ ये जो लोगो है, इसको जब हमने क्लोज करके देखा तो ये लोगो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लोगो नहीं था ना, ये वो लोगो है जो लोगो वाला वेपन सुहेल अफरीदी ने
IG खैबर पख्तूनख्वा को दिया था। तो एक तो ये झूठ पकड़ा गया। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने एक डाटा जारी किया है। ये डाटा पिछले 25 साल का है। ये सन 2000 से लेकर 2025 तक का डाटा है। ये डाटा बताता है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही एक दौर है। ये अगर आप पूरा डाटा देखें तो आपको नजर आ जाएगा। ये डाटा बताता है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही एक दौर है जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हुई है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात और दहशतगर्दी से होने वाले नुकसान में कमी हुई। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है। बाकी जो 25 साल हैं उन सब में ये डाटा ऐसे आता है, दहशतगर्दी ज़्यादा है, फिर PTI के दौर में नीचे गई है और फिर PTI के दौर गुजरने के बाद फिर ऊपर चली गई है। तो ये ज़िगज़ैग करता है। तो PTI का दौर क्यों बेहतर था? क्योंकि इमरान खान साहब ने ना सिर्फ दहशतगर्दी को कंट्रोल किया बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। और आज भी इसी चीज़ की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी को रोकना है तो सबको इकट्ठे होकर इसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। नाज़रीन, शाकिर अवान साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं। उनके ऊपर जनाब अब गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पहले उनका ID कार्ड ब्लॉक किया गया, उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए, उनकी नौकरी छीन ली गई, उनको बार बार परेशान किया गया, जबरी तौर पे लापता किया गया और अब उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सहाफ़ी ज़हीम लगारी साहब ने जो तस्वीर पोस्ट की, उन्होंने बताया जी इमरान खान साहब की जिस ट्वीट के ऊपर उनको पीका का ये सामना करना पड़ा सारे मामले का और मुकदमे का नए का, कि अब इन्हें गद्दार बना दिया गया है। इसमें जो इमरान खान साहब का फोटो लगाया गया है ना, उसमें इमरान खान के सामने बहुत सारे शेल्स पड़े हुए हैं, आंसू गैस के, कारतूसों के खौल पड़े हुए हैं, गोलियों के खौल पड़े हुए हैं। तो भाई एक लीडर बैठ के बता रहा है कि ये मेरे साथ किया गया है या मेरे लोगों के साथ किया गया है, इसमें बुरा क्या है? इसमें गैर कानूनी और गैर आईनी क्या है? इसमें कहाँ की गद्दारी है? मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में गद्दारी का गद्दार तो वो सारे डिक्टेटर थे जिन्होंने आइन को तोड़ा था। आर्टिकल 6 लगाना है या आपने गद्दारी के मुकदमे बनाने हैं तो उन डिक्टेटर्स पे बनाएं जिन्होंने पाकिस्तान में आइन को बार बार अपने बूटों तले रौंदा। अयूब खान पे लगाएं, जनरल याया पे लगाएं, ज़ियाउल हक पे लगाएं, परवेज मुशर्रफ पे लगाएं। शाकिर अवान गद्दार नहीं है, ये चारों डिक्टेटर गद्दार थे। और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फौजी अफसरान जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, वो सारे गद्दार हैं। बहुत सारे दीगर लोग जिन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है वो भी गद्दार है। शाकिर अवान गद्दार नहीं है। अगर आप शाकिर अवान को गद्दार कहेंगे तो ये कौम आपको बताएगी कि सही गद्दार कौन है। शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर दावा कर दिया कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहरान से निकल गई है। होता यह है कि जब भी इनको IMF से नया कर्जा मिलता है ना, ये चौड़े हो जाते हैं। ये कर्जा लेके फटाफट कॉटन का सूट पहन लेते हैं। ये पंजाब का एक कल्चर होता था, कर्जा मांगते थे रो रो के, पिट पिट के, पैसे दे दो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जैसे ही पैसे मिलते थे कॉटन वाला सूट पा के चौड़ा होकर निकल जाता थी बाहर पिंड च। ये शहबाज शरीफ का वो वाला काम है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।